बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों की दोनों y पे डिपेंड कर रही हैं और इंटीग्रेशन भी y की रिस्पेक्ट से है। इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो टर्म्स या फिर दो फंक्शंस हों जो कि सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हों और इंटीग्रेशन भी उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हो। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने के लिए हेल्प लेते हैं आईलेट की। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये है जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो फंक्शन जिस सीक्वेंस में आएगा हम उसे वो नंबर दे देंगे। जैसे ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे है अलजेब्राइक फंक्शन y, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर y, ये फर्स्ट नंबर पे है, इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देंगे। सेकंड नंबर पे है, सेकंड फंक्शन का नाम दे देंगे। इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूला की बात करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये लिख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे dy है। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख देते हैं, सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, होल इंटेग्रल लगा लेते हैं, डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड फंक्शन की, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और दोबारा से ये जो आंसर आया होता है उसकी दोबारा से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो हम यही टेक्निक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। I as it is, first function as it is, which is y, integration of second function with respect to y, इंटेग्रल, फिर ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास y है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन ई वाई की, ठीक है, डी वाई एंड देन डी वाई अगेन। सिंपली इवेल्युएट कर लें y, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y इज़ ई वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज़ 1 और ई वाई की इंटीग्रेशन ई वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ई वाई ही आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स हट जाएंगे क्योंकि एक ही टर्म बच गई है। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, यहाँ पे फिर से आ जाएगा y e टू द पावर y एंड e टू द पावर y की इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। ये हमारे पास आज जी इंटीग्रेशन थी जिसके लिए हमने बेसिकली इस्तेमाल किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इंतहाई आसान टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इंटीग्रल्स के सॉल्यूशंस को सीखना चाहते हैं, मज़ीद टेक्निक्स को लर्न करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।